मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक पे हम कुछ बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। सरवर कायनात आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाक और महबूब हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश से पहले ही मुअज़्ज़ात अता फरमा दिए। नबी आखिरुज़्ज़मान ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो मुअज़्ज़ात हैं वो शिक्म मादर से ही रूनुमा होना शुरू हो गए थे, जो हज़रत आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्तों तक मुंतकिल होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे पाक पुश्तों से पाक रहम में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी दुनिया में आया हूँ और कभी भी जहालत के अफकार और नापाकियों से आलूदा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। उस वक्त रबी यानी बहार का मौसम था। रबीउल अव्वल का मतलब है पहली बहार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जहालत का दौरा था, हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो बहारें ही बहारें आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए अल्लाह ताला ने बहार का मौसम चुना, जब कलियां चटक रही थीं, जब खूंचे महक रहे थे, कायनात में हर सू बहार छाई हुई थी। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल दरख्तों के फल ज़्यादा आए। उस साल चश्मों में पानी सबसे ज़्यादा आया। अरब के तजारती काफ़िले दौलत से माला माल होकर वापस आए। उस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें हुईं और हर तरफ हरियाली हरियाली थी। जानवर भी मोटे ताज़े हो गए। उस साल आम घरानों में भी लड़कों की पैदाइश हुई और हर तरफ ऐसा नूर फैला हुआ था, हर सिमत रोशनी रोशनी थी और उजाले ही उजाले थे। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आसमान के सितारे मेरे घर के इतने करीब आ गए कि मुझे लगा कि आसमान के सितारे मेरे घर के सिहन में गिर पड़ेंगे। सुबहान अल्लाह। और फरमाती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो इतना नूर फैला, इतनी रोशनी हुई कि मक्का में बैठकर मैंने बसरा और शाम के महलात देख लिए। इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात को तमाम मकाते बेफिक्र मानते हैं। शर्क के जानवर गर्क की तरफ और गर्क के जानवर शिर्क की तरफ भागे फिर रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक हो रसूल आ गए। पूरी कायनात दरूद सलाम पढ़ रही थी और महफिलात सजाई जा रही थीं। जन्नत सजाई गई थी और जहन्नम बुझा दी गई थी। वो कैसा दिन था जब कुफ्र और जुल्मत के अंधेरे ख़त्म हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बड़े बड़े बुत पाश पाश हो गए। आतिशकदा ईरान बुझ गया। ये हमारा इस्लाम भरा और ईमान भरा, हम मुसरतों भरा दिन, इसको हमें भरपूर तरीके से मनाना चाहिए और हमें एक दूसरे को मुबारक देनी चाहिए। और असल ईद यही वाला दिन है और इसी की वजह से बाकी तमाम ईदें हैं, बाकी तमाम हम लोगों के त्यौहार हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को हमारे प्यारे नबी की तालीमात के मुताबिक ढालें और उनकी जो पैगामात हैं उनको दुनिया तक फैलाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे इस पैगाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक जारी करें। मेहरबानी।